कृष्ण, मेरा आशीर्वाद असत्य तो नहीं होगा ना? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं बुआ? आपका वचन सदा सत्य ही होगा। आपका वचन सत्य ही होगा माताश्री। दूसरों से क्या पूछना, मुझसे पूछिए। मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। आपका वचन मिथ्या ना हो, इसके लिए मैं साक्षात महाकाल से युद्ध कर सकता हूं माताश्री। नहीं पुत्र, तुम्हारी बातों से अहंकार की गंध आ रही है। कृष्ण और बलराम कोई दूसरे नहीं हैं, हमारे अपने हैं, तुम्हारे ममेरे भाई हैं। जाने दीजिए बुआ, मुझे तो ऐसा लगता है कि शिशुपाल की शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है, तभी तो ये अपने बड़े भाइयों को प्रणाम करना भी भूल गया है। पुत्र शिशुपाल, वासुदेव, कृष्ण और बलराम को प्रणाम करो। माताश्री, आपने हमें क्यों बुलाया है? बताइए बुआ, आपने शिशुपाल और हम दोनों को क्यों बुलाया है? पुत्र, मैं अपनी पुत्र वधू को देखना चाहती थी और तुम दोनों को कृष्ण और बलराम के आशीर्वाद प्राप्त हो, इसीलिए इन्हें भी बुला लिया है। माताश्री, जिसे सम्राट जरासंध का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसे दूसरे किसी आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं। बुआ, शिशुपाल सत्य कह रहा है। चेदिराज शिशुपाल कहो द्वारकाधीश। हाँ, चेदिराज शिशुपाल। पुत्र, ऐसी बातें न करो जिससे अपने पराये हो जाएं। पिताश्री कहाँ हैं? मैं उनके लिए भेंट लेकर आया हूँ। वो नदी किनारे ध्यान लगाए बैठे हैं। अच्छा, चेदिराज शिशुपाल, यदि आपके पास समय हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अपने छोटे भाई को समझाओ कृष्ण। तुम जैसे शूरवीर और बलवान को अहंकार शोभा नहीं देता शिशुपाल। विधाता ने जो शक्ति तुम्हें दी है उसका दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। दुरुपयोग से मेरा अभिप्राय है कौशल राजकुमारी का स्वयंवर से हरण। यह क्यों नहीं कहते कि तुम मेरी शक्ति से भयभीत हो? सत्य कहा तुमने। मैं भयभीत हूं क्योंकि तुमने शक्ति का विपरीत उपयोग किया है, और मैं भयभीत इसलिए भी हूं कि कहीं इस प्रयोग से हम दोनों आमने सामने खड़े ना हो जाएं। और यदि ऐसा हो जाए तो? ठीक नहीं होगा। किसी की इच्छा के विरुद्ध अपने बल प्रयोग से उसे झुका देना, उसके हृदय में आतंक बिठा देना ठीक नहीं है। इसका परिणाम ठीक नहीं होगा शिशुपाल। परिणामों की चिंता निर्बल करते हैं द्वारकाधीश। बलवानों को भी करनी चाहिए। बलवान जो चाहते हैं वो कर दिखाते हैं। कौरवेश्वर शांतनु पुत्र भीष्म ने भी वही किया है। जो अहंकार के अधीन होकर निर्बलों पर अत्याचार करता है, वो ये नहीं जानता शिशुपाल कि वो विनाश की कगार पर खड़ा है। धमका रहे हो मुझे? नहीं, सत्य बता रहा हूं शिशुपाल। सत्य तो यह है कि मैंने कौशल्या का हरण किया है, जो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र सम्मत तब होता जब ये कौशल राजकुमारी की अनुमति से होता। इस समय प्रवचन सुनने को मन नहीं है मेरा द्वारकाधीश। एक बात और सुन लो, इसका अवसर मैं तुम्हें दूंगा। स्त्री की इच्छा का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तो केवल पुरुष की इच्छा का। कुछ समझ में आया उसे? अरे, ये क्या कर रही हो? मैं अपने सुहाग की भीख मांग रही हूँ। नारी जाति की विडंबना देखिए।
द्वारिकाधीश, वो चाहती किसी और को है और विवाह किसी और से करना पड़ता है। आप वासुदेव हैं। मैंने सुना है कि आप ही के हाथों से चेदिराज का वध होने वाला है। उन्होंने यद्यपि मेरा हरण किया है, परंतु अब तो वो मेरे स्वामी हैं। मैं अपने सुहाग की भिक्षा मांग रही हूं। चेदी रानी, जब तक शिशुपाल धर्म के मार्ग पर है, भय का कोई कारण नहीं। बुआ ये जानती है, किंतु विधि के विधान के सामने मैं असमर्थ हूं। बुआ, अब आपको यह सब त्याग कर परमार्थ की ओर ध्यान देना चाहिए। बुआ, अब हमें चलना चाहिए। हमें आज्ञा दीजिए बुआ। प्रभु, इतना अहंकार! शिशुपाल ने आपके अवतार श्री कृष्ण को प्रणाम तक नहीं किया। अविवेकी है जो आपसे अकारण ही घृणा करता है। अविवेकी नहीं देवी, अज्ञानी है। अहंकार अज्ञान से उत्पन्न होता है और व्यक्ति को अज्ञान से बाहर निकलने ही नहीं देता। तो अविवेकी कौन होता है प्रभु? जिसका विवेक जागृत ही ना हो। और विवेक? जो ज्ञान को क्रियावान बनाता है। देवी, विवेक हमारे मस्तिष्क के मानसरोवर का हंस है, जो जल को छोड़कर दुग्ध को ही ग्रहण करता है। असत और असत्य को छोड़कर सत और सत्य को ग्रहण करता है। विवेक धर्म का वो हाथ है जिससे पुण्य कर्म किए जाते हैं। देवी, शिशुपाल जरासंध के अहंकार के खूंटे से बंधी हुई गाय है, जो उतनी ही दूर घूम फिर सकती है जितनी दूर रस्सी जाती है, और रस्सी भी जरासंध के स्वार्थ से बनी हुई। तो श्रुति देवा और दमघोष का अपने पुत्र शिशुपाल को शिक्षा प्राप्ति के लिए जरासंध के पास भेजना क्या उनका अविवेक था? आप क्या समझती हैं देवी? प्रभु, मेरे विचार में तो दमघोष और श्रुति देवा ने अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए उसे सम्राट जरासंध के पास भेजा था। आप सत्य कह रही हैं देवी। उन्होंने ना अपने विवेक से काम लिया और ना ही अविवेक से। वो केवल उनका स्वार्थ था, और स्वार्थ की ओर आकर्षित होना अज्ञान है। यदि ऐसा न होता तो दमघोष और श्रुति देवा के संस्कारों से भरे आंगन में शिशुपाल रूपी असुर उत्पन्न न होता। देवी, किसी को सम्मान न देना, बड़ों का आशीर्वाद न ग्रहण करना, किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हरण कर लेना, बिना कारण किसी का वध कर देना शिशुपाल का चरित्र बन गया है। जो अज्ञान से उत्पन्न अहंकार है, और अहंकारी के हाथ अधर्म की खड़क लग गई है। अब वो दिन दूर नहीं है देवी, जब शिशुपाल अपने 100 अपराध पूरे कर लेगा और वासुदेव श्री कृष्ण उसका अंत कर देंगे। मेरा अंत? वो भी कृष्ण करेगा? हाँ? मैं उसका अंत करूंगा, तुम देखना कौशल्या। नहीं स्वामी, द्वारिकाधीश तो अनंत है। हट! कौशल्ये, जो जन्मा है उसका अंत भी है, फिर कृष्ण अनंत कैसे हुआ? कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, उनका अवतार हुआ है। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? एक रात्रि में द्वारिका जैसी नगरी का निर्माण परमेश्वर ही कर सकता है स्वामी। द्वारिका एक रात में बनी है, यह असत्य है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, स्वयं सोचो कि क्या यह संभव है। फिर भी आप उनसे
शत्रुता क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता हूं, परंतु वो कृष्ण से विवाह करना चाहती है। क्या कृष्ण से मेरी शत्रुता का यह कारण कम नहीं? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, और उस भद्र नगरी के राजकुमार को भी जिससे कि तुम विवाह करना चाहती थी, मैं भद्र नगरी पर आक्रमण करूंगा। और जिस दिन आक्रमण होगा, उस दिन भद्र के राजकुमार का अंतिम दिन होगा। नगरी ध्वस्त कर दो। रुक जाओ जदिराज। कौन? भद्र के राजकुमार। आपका स्वागत है। प्रतिशोध रुक्मी, प्रतिशोध। शिशुपाल ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही भद्र के राजकुमार पर आक्रमण करके उसका वध किया है। परंतु सम्राट, भद्र के राजकुमार ने तो शिशुपाल का कोई अपमान नहीं किया था। युवराज रुक्मी, कौशल्या का स्वयंवर रचाया गया था, ये जानते हो ना? हाँ सम्राट, ये भी जानता हूं। शिशुपाल तो अब ध्यान से सुनो और इसे याद रखना। रुक्मिणी कृष्ण से विवाह करेगी तो शीघ्र ही विधवा हो जाएगी, क्योंकि मैं और शिशुपाल कृष्ण को जीवित छोड़ने वाले नहीं। 17 बार आक्रमण किया मैंने कृष्ण पर, परंतु इस बार आक्रमण करके लौटूंगा तो कृष्ण का वध करके ही मगध लौटूंगा। आप क्रोधित मत होइए सम्राट। मैं आपको वचन देता हूं, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा। क्या रुक्मिणी ये वचन निभाएगी? अवश्य सम्राट, अवश्य। तो ठीक है, मैं शिशुपाल को लेकर महाराज भीष्मक से
शिशुपाल रुक्मणी विवाह निश्चित करने शीघ्र ही आ रहा हूं। अहो भाग्य सम्राट, अहो भाग्य। प्रणाम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना समझो कि मैं रुक्मिणी को भूल गया हूं। शिशुपाल के अंतःपुर में रुक्मिणी भी आएगी। इसके लिए मुझे विदर्भ ध्वस्त करना पड़ा तो मैं करूंगा। इतना बल है मेरी बाहों में। मैं चुप हूं तो केवल काका श्री सम्राट जरासंध के कारण। एक बात और कौशल्य, मैं उसे विवाह करके उसे चेदी देश लाऊंगा, मगर उसे रानी नहीं बनाऊंगा। तो वो इस राजभवन में रहेगी, मगर मेरी रानी बनकर नहीं, मेरी दासी बनकर। दासी। भाभी, लगता है तूफान आने वाला है। आने वाला नहीं, आ रहा है। और उस तूफान का नाम है सम्राट जरासंध। शिशुपाल के अपमान को सम्राट जरासंध ने अपना अपमान समझा है। पिताश्री, अब अगर बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपने विदर्भ को, वरना जहां अब तक आपने राज किया है वहीं सेवक बनकर रहना होगा। भैया, आप पिताश्री का अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहा हूं, आप सबको सत्य के दर्शन करा रहा हूं। जब सम्राट जरासंध और शिशुपाल विदर्भ पर आक्रमण करेंगे और विदर्भ को जीत लेंगे तो किसी का सम्मान नहीं रहेगा, किसी का नहीं। अब आपको निर्णय लेना है पिताश्री, क्या आप ससुर बनकर जहां माता शिशुपाल का स्वागत करेंगे, या पराजित होकर उनकी शरण में जाते हैं। अब जो भी निर्णय ले पिताश्री, इतना तो निश्चित है कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा, शिशुपाल से ही। पुत्री, इस तूफान से विदर्भ को केवल तुम बचा सकती हो।